हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं सबका शिक्षा 24 में। जैसा कि सबको पता है कि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है, तो अभी तक मैंने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाके जल्दी से पीछे देख लो सारी वीडियोस, क्योंकि आप पीछे देख लोगे तो ये वाला बहुत आगे समझ में आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था, मतलब किसी टाइम पे कोई काम चल रहा था, तो दिस कैन बी डिफाइंड एज दो सेंटेंसेस which indicate that the work या फिर the action, the work was continue at a specific time या फिर a point of time in past come under past continuous tense। मतलब क्या मैंने बताया कि वैसे वाक्य यानी कि दो सेंटेंसेस विच इंडिकेट दैट द वर्क वाज कंटिन्यू एट अ टाइम इन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट इज कम अंडर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब वैसे वाक्य जो क्या बताते हैं कि काम अभी से पहले यानी काम पास्ट में क्या था, कभी चल रहा था, कंटिन्यू था, तो वो सेंटेंस क्या होगा हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। देखते हैं, अगर इसको मैं ग्राफिकली समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा, हमारा पी यानी प्रेजेंट है, ये हमारा एफ यानी कि फ्यूचर है, और ये पास्ट। अगर आपने सबसे पहला वीडियो इस सीरीज का देखा होगा टाइम एंड टेंस वाला, तो उसमें मैंने सबको समझाया कि टाइम कैसे क्या करता है, कैसे काम होता है, ये ग्राफ किसको इंडिकेट करता है, सब मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नहीं देखे हैं आप अगर, तो जाके उस वीडियो को आप देख लेंगे। खैर, तो क्या होगा कि प्रेजेंट के पहले किसी पॉइंट पे काम क्या है, कंटिन्यू चल रहा था। ये एरो हमारा रिपीटेशन को दिखाता है। तो अभी से पहले पास्ट में किसी टाइम पर हमारा काम क्या था, चल रहा था कंटिन्यू, तो वो सेंटेंस क्या होगा हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, जो क्या बताया कि अभी से पहले काम चल रहा था। जैसे मैं खाना खा रहा था, आप पढ़ाई कर रहे थे, रमेश कहीं जा रहा था, इस तरह कोई भी सेंटेंस यानी कि किसी टाइम पे क्या काम हो रहा था। मैंने इस बात को बहुत बार रिपीट कर दिया ताकि आप इस बात को मन में रख लें। अब बात आती है हमारी स्ट्रक्चर की। हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इसका, बस कुछ नहीं, सीधा हम टेंस का नाम लिखेंगे पास्ट एंड कंटिन्यूअस। ऑपरेट विलाइट SVO SV and O. Now from this side we will read the name. We have continuous, and continuous means B plus V4. Write 4 here and B. Done. अब हमारे पास है पास्ट। पास्ट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास V2। और V2 किसको देंगे, इसको तो मैंने पहले ही बताया, इसके जस्ट कि प्रेजेंट वाले में बताया था, पास्ट वाले में बताया, सब में क्या बताया एक बात कि वह फॉर्म किसी भी फर्स्ट वर्ब को देते हैं। तो फर्स्ट वर्ब हमारे पास B आ रहा है, तो हम दे दिया V2। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस V2 और B इज वॉज और वर, एंड V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था मतलब अभी से पहले किस टाइम पे मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग ना। आप सब जा रहे थे, आप सब जा रहे थे, आप सब जा रहे थे, यू वर गोइंग, यू वर गोइंग, आप सब जा रहे थे ना।
मैं घूम रहा था, आई वॉज वॉकिंग। रमेश सो रहा था, रमेश वॉज स्लीपिंग ना। वो फोन पे बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन। मैं आपको फोन कर रहा था, आई वॉज फोनिंग यू, या फिर आई वॉज मेकिंग अ कॉल। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को सीख लिए। अब इसकी निगेटिव की बात करते हैं। बस कुछ नहीं, मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज। और उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। राइट, मैं इन सारी बातों को डिस्कस कर रहा हूं। निगेटिव क्या हमारा पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके निगेटिव की बात करें तो वॉज वर्ब के बाद हम नॉट यूज कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, इसको वॉज वर्ब पहले लिख सकते हैं, वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर WH की बात करें तो WH सेंटेंसेस प्लस WH वर्ड्स प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्चुअली हाँ प्लस ऑब्जेक्ट। एंड WH नेगेटिव विल बी WH वर्ड्स प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा हमारा? बहुत सिंपल सी बात है। मैं क्यों भाग रहा था, राइट, या फिर मैं क्यों टहल रहा था, तो वाई वॉज आई वॉकिंग। आप क्यों सो रहे थे, वाई वर यू स्लीपिंग। क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग? नहीं, मैं नहीं सो रहा था, नो आई वॉज नॉट स्लीपिंग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस मतलब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जुड़े हुए सारे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो चाहे आपके ग्रामर के नॉलेज के लिए हो या फिर स्पोकन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नॉट ऑफ इंग्लिश ग्रामर ओनली बट ऑल द ग्रामर्स, राइट, दैट वी हैव, राइट। तो हर जो भी ग्रामर है सब में टेंस एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो किसी हाल में इसको सीखना ही है, चाहे वो आप ग्रामर की व्यू से सीख रहे हो या फिर स्पोकन के लिए सीख रहे हो, सीखना जरूर है। क्योंकि स्पोकन में भी अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो अपनी बातों को एक्सप्रेस एक्चुअली नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी कारणों से आपको टेंस तो सीखना ही है। मैंने सारी बातें सिखाई है अभी तक। मैंने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी डिस्कस कर लिया। तो मैं इतना ही बोलूंगा बुआ कि किसी हाल में इसको सीखिए। कहीं नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया तो, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक करिए हमारी वीडियो को। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा आप जितना बांट लो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जल्दी से फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हम सब मिले कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, सब सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।